प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की संतानों, और एक बार आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जोएल रेवलेशन हिंदी चैनल में स्वागत करते हैं। परमेश्वर की प्रेरणा से और एक वचन के साथ में और एक परमेश्वर के संदेश के साथ में आपके सामने आया मैं जोएल प्रभाकर। आइए आज का वचन में जाते हैं। कोलोस्सियों की किताब 3 का 1-2 में कहता, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं को खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की संतान, आइए हम लोग प्रार्थना करते। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा आपने प्रेरणा दिया, और इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आप बातें कीजिए, सबसे बातें कीजिए, हमसे बातें कीजिए, सुनने का काम ग्रहण करने का हृदय हम सबको दीजिए। और मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से ही चाहते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की संतानों, परमेश्वर एक कुछ संदेश आप और हमारे तक पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करता है। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये विषय क्यों कोलोस्सियों की किताब में पौलुस ने इतना अच्छा से लिखा? क्यों लिखा? क्योंकि परमेश्वर आप और हमको स्वर्ग का वारिस बनाया। हम स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाना। आजकल बहुत सारे विषयों को हम लोग चिंता करते हैं, लेकिन स्वर्ग की विषयों पर, स्वर्ग की परमेश्वर की विषयों पर हम लोग ध्यान नहीं लगाते हैं। बहुत सारे सेवक लोग सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पृथ्वी की मतलब लालसा में भी रहते हैं। पृथ्वी की लालसा मैंने वो सब अपना नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन नहीं। याद रहे, परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करते हैं। यदि हम जिलाए गए, परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग के विषयों पर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय विषयों पर ध्यान लगाओ। क्यों? क्योंकि एक विशेष बात आपको बताना चाहता, पुराना नियम जो भी लिखा गया वो पृथ्वी पर की वाचा का है। प्रॉमिस लैंड मतलब वाचा किया उन देशों में ले जाने के लिए। जब शुरुआत में उत्पत्ति का 50 का 24 में परमेश्वर ने आदम से जो कहता है, वहां से जो उनका संतान यूसुफ तक आते हैं, तब वहां पर क्या कहता है? स्वर्ग तुमको उस जगह पर लेकर जाऊंगा जहां पर दूध और मधु बहता है। वहां उसका बाद फिर निर्गमन में आता है, तो वहां से शुरू होती है। लोग गुलामी में चला गया मिस्र में, उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को भेजा, और मूसा वहां से क्या प्रयास करता है? उस वाचा की उस देश में ले जाने के लिए। सोचो, वो देश पृथ्वी पर है जो आज इस्राएल है, वो पृथ्वी पर है। और वहां पर से फिर उसका कोई, आप पुराना नियम में ज्यादा स्वर्ग राज्य के बारे में कोई वर्णन ज्यादा नहीं है, लेकिन नया नियम में आने के बाद में प्रभु यीशु मसीह शुरुआत से 4 का 17 से ही कहता है कि मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट है। वहां से शुरू करते हैं प्रकाशित वाक्य तक सब समय परमेश्वर हमको एक ही चीज को दिखाता है, स्वर्ग राज्य, स्वर्ग राज्य, स्वर्ग राज्य। और पुराना नियम में क्या कहता है कि वो वाचा किया वो उस देश जहां पर मधु और दूध बहता है, दूध मधु बहने वाला देश में लेकर जाएंगे। वो देश को वो जो पृथ्वी पर है, लेकिन हमारा स्वदेश स्वर्ग है। फिलिपियों का 3 का 20 में भी यही कहता है, हम इस पृथ्वी पर परदेशी है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। क्या आज हम स्वर्ग के लिए रवाना हो रहे हैं? क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या अपना अपना भेड़ को झुंड को देख रहे हैं? बहुत सारे पास लोग आत्मा को जितना क्या क्या कर, हम अपना चर्च को बनाएंगे, अपना डिनोमिनेशन बनाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अब याद रहे, हमको 2 विषयों के लिए परमेश्वर आप और हमको चुना। एक, इस पृथ्वी पर परमेश्वर की राज्य को लाना है। इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं। इस बार आप और हमारा अनंत काल जीवन कहां पर है? स्वर्ग में है। हम यहाँ पर परमेश्वर को राज्य को स्थापित करने, परमेश्वर के काम करने के लिए चुना गया, और इस बार हम स्वर्ग राज्य के लिए हमारा तैयारी करते हैं। क्यों? और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं इस जोएल रेवलेशन की द्वारा, कि पुराना नियम में मूसा ने गुलामी से छुड़ाकर पृथ्वी में जो यरूशलेम के लिए जो बना है, उस प्रभु क्षमा करे, मधु और दूध मधु बहने वाला उस देश के लिए लेकर जा रहा है, उस गुलामी से छुड़ाकर। लेकिन हमको, आपको इस पाप की दुनिया से, हमारा पापों से छुड़ाकर, पाप की गुलामी से छुड़ाकर स्वर्ग राज्य में लेकर जाना चाहता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह विद्यमान है। और आपको स्वर्ग राज्य में ऐसे जाकर हालेलुया बोलने के लिए नहीं, वहां पर स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए। 1 कुरिन्थी 6 का 3 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे?
उसी तरह एफिसियों 3:9-10 में कहता है कि परमेश्वर की नाना प्रकार का ज्ञान उन अधिकारियों को जो स्वर्गीय स्थान है उनको कलीसिया के द्वारा समझाना चाहता है। इतना बड़ा दर्शन, इतना बड़ा वाचा हमारे साथ में। इस कारण से और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा को इस्तेमाल किया, आज आप और हमको स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए पवित्र आत्मा को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। प्रभु ने जब चला गया तो पवित्र आत्मा को भेजा, क्योंकि आप प्रभु जानता है कि आप और हम कमजोर हैं। अब हमें क्यों स्वर्ग राज्य की इस सफर में शैतान बहुतों बार हमको गिराएगा, हमको कमजोर बनाएगा, लालसा दिलाएगा। जैसा मिस्र देश से निकलते और कनान को पहुंचने के बीच में जितना लालसा इजरायली लोग को दिया गया, उतना ही लालसा शैतान आप और हमको देगा। सो परमेश्वर और रुकावटें भी डालेगा। परमेश्वर प्रिय संतान, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, उस पवित्र आत्मा के साथ में संगति करना है, उस पवित्र आत्मा के साथ में हमको चलना है। पवित्र आत्मा को दुख नहीं देना, पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं है। एफिसियों 4:30 में कहते हैं कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पहला थिस्सलुनीके 5:16 में कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ, शायद 18 में। सो परमेश्वर प्रिय संतान, हम पवित्र आत्मा के साथ चले जो स्वर्ग की ओर जाता है, पृथ्वी की नहीं, स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान दिया करो। इस कारण से हम परमेश्वर को पवित्र आत्मा को कभी दुख नहीं देना, कारण से परमेश्वर चेतावनी दे दिया। इब्रानियों की किताब 10:28 और 29 में जब देखते हैं, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड का योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर को पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा का लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह की आत्मा, पवित्र आत्मा को अपमान करना नहीं, पवित्र आत्मा के साथ में चलना। वो आपके संग में है, आपको स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए आपको सामर्थ्य देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको लेकर चलना चाहता है। यूहन्ना सुसमाचार 16:13 में कहता है, जब सत्य की आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा जब आएगा, वो तुम्हें सारा सत्य में लेकर जाएगा, सारा सत्य की बातों को बताएगा, सारा सत्य में लेकर जाएगा। परमेश्वर प्रिय संतान, उस सत्य की आत्मा के साथ, वो पवित्र आत्मा के साथ जो आपको सामर्थ्य देना चाहता है, आपको स्वर्ग राज्य लेकर जाता है, तो उनका साथ में संगति करेंगे, हम स्वर्ग राज्य जाएंगे। हम बीच में जितना भी लालसा, जितना भी शैतान हमको कोशिश करे गिराने के लिए, हम शैतान की कामों को लताड़ते हुए, हम कुचलते हुए, हम परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर बनाते हुए, हमारे लिए जो स्वदेश है स्वर्ग राज्य के लिए, हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रभु यीशु का साथ में, पवित्र आत्मा का साथ में। प्रभु ऐसा आशीष अभिषेक हम सबको दे प्रभु यीशु का नाम से, आमीन। थैंक यू, प्रेज लॉर्ड।